हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है हम फाइलम एमिटा के बारे में बताने वाले हैं और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है क्या रखना है और टेंस जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके जो क्या आते हैं इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ इसके कुछ यूनिक फीचर भी आपको लास्ट में बताया जाता है। यूनिक्स फीचर भी आपको लास्ट में आपको इसको बताएंगे। ठीक है, तो जो जितने सारे क्या आते हैं जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज ज़्यादा बात ना करते हैं, वीडियो को हम चालू करना शुरू करते हैं। जो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट जो फर्स्ट है आपको याद रखना, पॉइंट जो इसका जो फर्स्ट है, सबसे पहली बात इसको याद रखना है कि जो टर्म है, जो यार टर्म है कौन सा, एनी लीडा का जो टर्म है किसने दिया है, तो दिया है गिवन बाय द जो साइंटिस्ट है कौन से, लैमार्क। याद रखना है लैमार्क। लैमार्क ने क्या किया है, एनलीडा का जो टर्म दिया है, कौन सा टर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो सब टर्म या एनलीडा को किसने दिया है, तो लैमार्क ने दिया है। और ये जो एनलीडा के अंदर लीडा के अंदर जितने सारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जितने सारे एनिमल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग फाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग फाउंड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, फ्री लिविंग फाउंड होते हैं और ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्यादातर मॉइस्ट सॉइल्स प्लेस पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना मॉइस्ट वाली जगह पे पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर वाले होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सी वाले भी होते हैं। ठीक है, और फ्यू आर पैरासाइटिक एंड फ्यू आर पैरासाइटिक्स होते हैं एनिडा। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं, परजीवी वाले होते हैं। ठीक है, परजीवी वाले होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी जो पॉइंट आपको दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी जो बॉडी कैसी होती है। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या आता है, बॉडी बॉडी कैसी होती है, तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कैसी होती है, तो बॉडी के बारे में याद रखते हैं, बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसका जो पॉइंट आपको याद रखना, बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। इलोंगेटेड इलोंगेटेड होती है, सॉफ्ट इलोंगेटेड होती है और साइलेंड्रिकल एंड, ठीक है, साइलेंड्रिकल एंड फ्लैटनेड कैसे होती है, फ्लैटेनेड होती है। कैसे होते हैं, फ्लैटनेड, डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट। ठीक है, इनकी खास बात है कि बॉडी जो कैसे होती है, एक सेगमेंट खंड में क्या होते हैं, डिवाइडेड होती है। ओवर मेटामर्स, क्या लिख लेंगे, ओवर इसमें क्या पाया जाता है, मेटामर्स होते हैं। ठीक है, ऑफ द रिंग लाइक, ऑफ द कैसा होता है, रिंग लाइक। ठीक है, रिंग के जैसे। ठीक है, क्या होते हैं उसमें रिंग्स पाए जाते हैं, या इन्हीं रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ द बॉडी, ग्रुप्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ठीक है, और इसी ग्रुप्स ऑफ द बॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखेंगे किस नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखना है एनुली के नाम से जानते हैं। किस क्या बोलते हैं, एनुली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनुली, एनुली। ठीक है, ये आपका ये एनुली याद रखना है, क्या बोलते हैं, एनोली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनोली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा इसका जो मुख्य पॉइंट है उसको याद रखना है कि सेमेट्रिकल, इसका जो सेमेट्री सेमेट्री सेमेट्री
सिमेट्री इसकी कैसी होती है, तो इसकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल होता है। कैसा होता है, याद रखना है, बाइलेटरल इसकी सिमेट्री होती है, ठीक है। जर्म लेयर कैसा होता है इसका, तो जर्म जो लेयर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और खास बात इसके अंदर बॉडी कैसी होती है, लेवल ऑर्गेनाइ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें देखा जाता है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें, ठीक है। या कह सकते हैं इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। क्या कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होता है इनके अंदर डेवलप होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर डेवलप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लेन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनमें, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, चौथी जो पॉइंट है कि इनमें क्या आता है, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये अपेंडेज कैसे होते हैं, सिंपल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सिंपल, अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड, ठीक है, सिंपल होगा, अनजॉइंटेड एंड लोकोमोटरी हैविंग, लोकोमोटरी हैविंग काइनेसिटी, हैविंग काइनेसिटीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, काइनेसिटीज पाए जाते हैं, माने उनकी बॉडी में छोटी छोटी ऐसी क्या आते हैं, काइनेसिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। जो क्या काम करती हैं, जो लोकोमोशन में वर्क करती हैं। जो क्या काम करती हैं, तो याद रखना है, जो जो क्या काम करती हैं, याद रखना है, लोकोमोशंस में वर्क करती हैं। किस में काम करती हैं, तो लोकोमोशन में काम करती हैं। और ये काइटनेस और लोकोमोशन में, ठीक है। और इसमें पैरापोडिया विद, इसमें क्या पाया जाता है, काइटनेसिटी। और ये कुछ काइटनेसिटी जो होते हैं ना, पैरापोडियल विथ सीटी, विथ सिटी, कुछ ऐसा होगा, कुछ पैरापोडियल सीरीज में डेवलपमेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, वर्क, ठीक है, याद रखें, वर्क इन स्विमिंग, ठीक है, पानी में तैरने में मदद करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है कि बॉडी वाल में क्या कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। बॉडी वाल, इनकी बॉडी, बॉडी वाल, ठीक है, बॉडी वाल कैसा होता है, तो बॉडी वाल कंसिस्ट, बॉडी वाल कंसिस्ट, बॉडी वाल कंसिस्ट, ठीक है। क्या क्या चीज इनके बॉडी में होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ से, सीईएम, 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 याद आपको ना, सीईएम, सी से क्यूटिकल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटिकल्स पाया जाता है। इससे क्या होगा, आपको याद रखना है, एपिडर्मिस का, इससे क्या रखना है, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस होता है। यम से आपको मसल्स लेयर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मसल्स लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मसल्स लेयर पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मसल्स में ई नहीं रहेगा, ठीक है, मसल्स में ई नहीं रहेगा, मसल्स लेयर पाए जाते हैं तीन चीन की बॉडी में, ठीक है। इनकी बॉडी में क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस और मसल्स लेयर देखने को मिलता है। और इसमें खास बात है कि इनकी जो मसल्स होती है ना, इसके मसल्स में दो तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके मसल में क्या होते हैं, दो तरह का स्ट्रक्चर दिखते हैं। कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको भी आपको याद रखना है। पहला तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें याद रखना है, सीएल याद रखना है, आपको क्या रखना है, सीएल, सी से आपको याद रखना है क्यूटिनस, सर्कुलर लेयर उसमें पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, याद रखें, सर्कुलर, सर्कुलर लेयर देखने को मिलता है। कैसा लेयर देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को लेयर मिलता है। और दूसरा जो है आपको याद रखना है, लॉन्ग
लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। तो दो तरह के, एक तो होता है सर्कुलर लेयर होता है और दूसरा कौन सा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल लेयर होता है। दो तरह के इनके मसल्स में इनके बॉडी के मसल्स में देखने को मिलता है। और ये मसल्स का क्या काम होता है, ये मसल का काम होता है वॉल्किंग एंड, या कह सकते हैं कि लोकोमोशन में वर्क करते हैं, वॉल्किंग एंड कैचिंग कैचिंग ऑफ प्रीडेटर्स, ठीक है। इसका क्या सब मिला जुला के इनका जो मेन जो वर्क होता है ना, मेन जो वर्क होता है किसमें काम होता है, लोको मोशन में काम करता है। किसमें काम करता है, लोको मोशन में वर्क करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बॉडी वाल में, ठीक है, याद रखना है, इनके बॉडी वाल में एक चीज याद रखना, बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट बॉडी वाल्स में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट्स, ठीक है। माइन्यूट्स क्या पाया जाता है, काइटनस पाई जाती है, काइटिनस सिटीज देखने को मिलता है। क्या आता है, काइटनस सिटी देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एनिलिडा में, ठीक है, इस एनिलिडा फाइलम के अंदर, लीडा जो फाइलम होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोटोस्टोमी। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोटोस्टोमी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोटोस्टोमी। ऐसे इसको थोड़ा सा देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोटोस्टोमी, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोटोस्टोमिस यू सिलोमेटिक एनिमल होते हैं, याद रखिएगा, यू सिलोमेटिक एनिमल, एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रोटोस्टोमिक यूसिलोमेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, तो एनिलिडा होते हैं, आपको याद रखना है। क्या होते हैं, एनिलिडास होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बॉडी कैविटीज में, बॉडी जो है कैविटीज, ठीक है। बॉडी कैविटीज की कैसी होती है, तो ट्रू सिलोम वाली होती है, ट्रू सिलोम वाली होती है, ठीक है, ट्रू सिलोम वाली होती है। और मीसोडर्मल सिलोमिक इपिथेलियम भी देखने को मिलता है इसमें। कौन सा, मीसोडर्मल सिलोमिक इपिथेलियम, सिलोमिक इपिथेलियम, इपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंजोसिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, याद रखना, सिंजोसिल्स के नाम जानते हैं, ठीक है। किससे, सिंजोसिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंजोसिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो मेसोडर्मल सिलोमिक इपिथेलियम होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, सिंजोसिल्स के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर, ठीक है, इनके बॉडी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके बॉडी के अंदर बॉडीज, ठीक है, बॉडीज क्या होती है, हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बॉडी के अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन कैसा होता है, तो डिवीजन होता है बॉडी के अंदर, क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन कैसा होता है इसमें, तो ट्रांसवर्स सेप्टा, कैसा आता है, ट्रांसवर्स सेप्टा वाला क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है।
ट्रांसवर्स सेप्टा वाला क्या होता है, डिवीजन होता है। और इस सेप्टा के बीच में क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड कंटेन होता है। इन सेप्टा के बीच क्या होता है, याद रखना है, सिलोमिक फ्लूइड्स, ठीक है, कंटेन होता है। सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। और इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर एक और खास पॉइंट है कि एज एज ठीक है, सच देयर इज नो स्केलेटन्स, नो स्केलेटन्स, ठीक है। इनके अंदर बॉडी में कोई स्केलेटन्स नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इनके अंदर जो सिलोम्स होता है, ठीक है, इनके अंदर जो सिलोम्स होता है ना, वो कैसा होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। कैसा होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्टेटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स स्केलेटन पाया जाता है। क्या, कौन सा स्केलेटन पाया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक्स स्केलेटन्स पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो इनके अंदर क्या आता है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है ना, वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। याद रखना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा, इसको कैसा होता है, तो कंप्लीट होता है, स्ट्रेट, और कैसा आता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। एक्सटेंड थ्रू इंटर बॉडी, याद रखना है। एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड थ्रू इंटायर बॉडी, इंटायर बॉडी के अंदर क्या होता है, सीधा होता है, और सीधा होता है, और पूरे बॉडी में पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कैसे थे, एक स्क्वेंजर टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिडास होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपको याद रखना है, स्क्वेंजर टाइप का, मतलब सकर्स वाले, इसकी चीजें में सकर्स होता है, सक करके खाते हैं, यन स्क्वेंजर्स होता है, माने सकिंग, सकिंग टाइप से क्या आता है, फूड, क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशंस को क्या कहते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इस इनमें इस तरह का जो पोजीशन होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, एक चीज से खास पॉइंट है आपको याद रखना है कि इनमें जो है डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इन द एंड, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड आर डेवलप, याद लिखिए, आर डेवलप इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन एनी लीडा, ठीक है, गलत लिख दिया, एनी लीडा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसके अंदर है, डेवलप हुआ है, तो एनलिडा के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमने आपको बताया कि इनके अंदर रिस्पायरेशन, इनके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन। इनके अंदर एनलिडा के अंदर क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है ना, वो कैसा होता है, तो थ्रू स्क्रीन के, कैसा होता है, थ्रू स्किन के मदद से रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। और कुछ में क्यूटेनियस रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ में क्या आता है, कुछ में क्या आता है, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। कुछ में क्या आता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन देखने को मिलता है,
एंड कुछ के अंदर क्या आता है, गिल्स आ जाता है। कुछ के अंदर क्या आता है, गिल्स। गिल्स से भी क्या कहते हैं, कुछ जो क्या आता है एलिडा। गिल्स से क्या आते हैं, एनी लीडास जो होते हैं ना, वो क्या आते हैं, गिल्स से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। तो इनके अंदर कई टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं, ठीक है। एक होता है स्क्रीन के मदद से रिस्पायरेशन होता है, दूसरा क्या होता है क्यूटेनियस, माने उनकी बॉडी सर्फेस पे, ठीक है। जो उनकी जो बॉडी होती है ना, एनरीडा की जो बॉडी सर्फेस पे क्या होता है, क्यूटेनियस की लेयर पाई जाती है, उस क्यूटेन की मदद से क्या होता है, रिस्पायरेशन कर लेते हैं। और कुछ में क्या होता है, गिल्स देखने को मिलता है, तो उससे भी ये रिस्पायरेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आपको याद ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसा होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर कैसा होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, याद रखना है, इसके अंदर क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्लोज्ड। कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, ठीक है, बंद प्रकार का होता है, ठीक है। अब कुछ के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स इनलार्ज होते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर क्या आते हैं, ब्लड जो वेसल्स होता है, ठीक है, ब्लड जो वेसल्स होता है ना, वेसल्स कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। कैसा होता है, लार्ज, या कह सकते हैं इन लार्ज, ठीक है, इसको कह सकते हैं इन लार्ज, ठीक है। ब्लड वेसल कैसा होता है, इन लार्ज होता है, ठीक है। पंपिंग हार्ट क्या काम करता है, पंपिंग हार्ट जो किस तरह का फंक्शन काम करता है, पंपिंग हार्ट जो काम करता है, पंपिंग हार्ट की तरह काम करता है। इसलिए इसको क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, याद है, फर्स्ट टाइम सीन ऑफ द, ठीक है, हार्ट कहाँ पे, इन एनी लीडा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जो हार्ट कहाँ देखा गया है, तो एन लीडा के अंदर देखा गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इनके अंदर ब्लड, ठीक है, जो ब्लड होता है, ठीक है, क्या होता है, जो ब्लड, ब्लड में रेड विथ हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या आता है, ब्लड रेड इसके अंदर दिखता है। और इसके अंदर क्या आता है, डिजॉल्व इन द हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है ना ब्लड में, या कह सकते इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोक्यूरिन बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं इरिथ्रो, याद रखें, इरिथ्रोक्यूरिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोक्यूरियोन्स, क्या बोलते हैं, क्यूरियोन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है इनके अंदर, ठीक है, ये जो ये कैसा होता है, ठीक है, ये आपका देखेंगे, ये इट हैज एम्बॉयड कार्पेल्स होता है, याद रखें, इट हैज एम्बॉयड्स, क्या आते हैं, कार्प सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एम्बॉयड कार्प सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा आता है, एम्बॉयड कार्प सेल्स देखने को मिलता है। एम्बॉयड क्या आता है, कार्प सेल्स देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है आखिरी जो पॉइंट याद रखना है उसमें, फ्यू एंड लीडर, जैसे शिवाला, मतलब जैसे कुछ एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सम एनिलीडा, ठीक है, कुछ एनिलीडा होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, सी बाला, जैसे एग्जांपल में आप लोग याद रखेंगे, सी बाला, सी बाला, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो क्या होता है,
क्लोरो क्यूरियंस पाया जाता है क्या पाया जाता है क्लोरो क्यू क्रू सी आर यू ओ ट्रीन पाया जाता है क्लोरो क्यूरियंस पाया जाता है ठीक है। ये क्या काम करता है तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट ही ये है क्या ये एक टाइप का क्या है इट इज ए टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी क्या है पिगमेंट है क्या है रिस्पायरेटरी पिगमेंट है ये आपको याद रखना है ठीक है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है ये आपको याद रखना है एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन ठीक है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है तो ये आपको याद रखना है एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होते हैं तो इनके अंदर निफ्रीडिया पाया जाता है क्या पाया जाता है निफ्रीडिया ये आपको याद इनके अंदर क्या पाया जाता है निफ्रीडिया पाया जाता है क्या पाया जाता है निफ्रीडिया एनलिडा के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है निफ्रीडिया होता है ठीक है। और ये निफ्रीडिया कैसा होता है क्वाइल ट्यूब्यूल्स टाइप का होता है कैसा होता है याद रखना कैसा होता है क्वाइल ट्यूब्यूल्स टाइप के होते हैं इसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं मान नलिकाएं और जो नलिकाएं होती है एक जगह क्या आती है कुंडलित हो जाती हैं बहुत ढेर सारी एक जगह क्या आते हैं एक दूसरे से कुंडलित हो जाते हैं ठीक है। एंड हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन और कैसा काम करता है एंड हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है किस काम में आता है तो ऑस्मो रेगुलेशन की मदद से क्या आता है इसके अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम्स बाहर निकलते हैं जब शरीर पदार्थ क्या होते हैं बाहर निकलते हैं ठीक है। इनके अंदर एक्सक्रेटरी मैटर क्या आता है ठीक है जो एनलीडा होता है याद रखना है एनी जो लीडा होता है इसके अंदर क्या आता है ना एक्सक्रेटरी मटेरियल एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होता है ठीक है मटेरियल्स इसके क्या होता है तो आपको याद रखना है इसके अंदर जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है ना अमोनिया होता है क्या होता है अमोनिया होता है क्या होता है अमोनिया होता है या फिर यूरिया यूरिया ठीक है। यूरिया कब होगा यूरिया लैंड वाले ठीक है लैंड वाले जो एनिलिडा होते हैं उनमें क्या आता है यूरिया निकलता है अमोनिया किसमें निकलता है तो एक्वेटिक फार्म वाले किसमें एक्वेटिक वाले जो एनिलिडा होते हैं उनके अंदर अमोनिया निकलता है ये आपको याद रखना है ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है तो याद रखिएगा नर्वस सिस्टम ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है कैसा होता है सरकम मेंट्रिक नर्व रिंग पाया जाता है कैसा पाया जाता है सरकम मेंट्रिक याद रखना है सरकम मेंट्रिक रिंग नर्व रिंग ठीक है सरकम मेंट्रिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है नर्वस जो सिस्टम्स होता है ठीक है नर्वस जो सिस्टम होता है ना कैसा होता है तो इनके अंदर ठीक है ए सरकम मेंट्रिक नर्व रिंग पाया जाता है ए सरकम मेंट्रिक नर्व रिंग पाया जाता है क्या पाया जाता है सरकम मेंट्रिक नर्व रिंग पाया जाता है ठीक है। और इसी की मदद से क्या आता है इनके अंदर सेंस नर्व सेंस या तंत्र क्या होते हैं एक्टिव रहती हैं ठीक है। ये कैसा आता है तो डबल क्या रखना डबल ठीक है। और मिड वेंट्रल कहाँ पाया जाता है डबल होता है मिड वेंट्रल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और इसमें नर्व रिंग कैसा होता है तो ये भी आपको याद रखना नर्व कोड इसका जो नर्व कोड होता है ना नर्व कोड कैसा होता है विथ पेयर गैंग्लियन पेयर
लियंस, ठीक है। क्या कहता है, एक जोड़े में क्या आता है, गैंग्लियन देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आता है। इसके बाद आपको जो पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर जो सेक्स होता है, ठीक है, सेक्स कैसा होता है, तो मे बी सेपरेट भी हो सकता है, मे बी सेपरेट हो सकता है, सेपरेटेड, याद रखिएगा, सेपरेटेड और यूनाइटेड, माने एक एक करके भी मतलब एक साथ हो सकता है, यूनाइटेड कह सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडी, इनके अंदर भी क्या आता है, असेक्सुअल, इनके अंदर भी क्या आता है, किसी किसी में क्या आता है, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और वो कैसे होता है, तो याद रखना बाई बर्डिंग के अंदर, बर्डिंग बाय बर्डिंग की तरह से देखने को मिलता है, बाय बर्डिंग वाला देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, बर्डिंग वाला देखने को रिप्रोडक्शन मिलता है। ओवर फिजन इन द सम केस, ओवर द फिजन इन सम केस, कुछ केस में क्या आता है, फिशंस वाला देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लेवेज इज स्पायरली होता है, क्या होता है इसके अंदर, क्लेवेज इज स्पायरली, क्लीवेज कैसा आता है इनके अंदर, स्पायरली देखने को मिलता है, ठीक है। एंड डिटर्मिनेटेड अनइक्वल्स, क्या रखना है, एंड डिटर्मिनेटेड ऑफ द अनइक्वल, ये इसके अंदर जो कैसा आता है, क्लीवेज कैसा आता है, तो ये आपको याद रखना है, अनइक्वल होता है, याद रखना अनइक्वल, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर जो क्लीवेज कैसा होता है, तो अनइक्वल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड होलोब्लास्टिक, एंड होलो ब्लास्टिक कैसा होता है, होलो ब्लास्टिक होता है, ठीक है। रीजनरेशन इज यूजली फाउंड, इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनके अंदर क्या आता है, रीजनरेशन, इनके अंदर क्या आता है, रीजनरेशन इज यूजुअली फाउंड, क्या आता है, पाया जाता है, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड ट्रोकोफोर लार्वा, और इसको जो सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, कि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री, इनके लाइफ हिस्ट्री में ये चीज आता है, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, लाइफ जो हिस्ट्री होते हैं, जो लाइफ हिस्ट्री में इनके अंदर क्या आते हैं, कुछ लार्वा देखने को मिलता है, कुछ लार्वा, जैसे इसमें एग्जाम्पल एक याद रखेंगे, इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा इनके लाइफ हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक, कौन सा लार्वा, तो ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। अब लास्ट में हम आपको कुछ बहुत ही यूनिक पॉइंट बताने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन 4-5 ऐसा पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, जो इसको क्या, इन्हें जैसे क्या आता है, फ्लियोबोटमी बोलते हैं, याद रखना है, फ्लियोबोटमी किसे कहते हैं, फ्लियोबोटमी बोलते हैं, टोमी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आता है, ऐसे एनलिड्स जो सक करते हैं इम्प्योर ब्लड को, या कह सकते हैं जो लीच होती है, ठीक है, लीच सक्ड इम्प्योर ब्लड, ठीक है, सक क्या करता है, लीच जो इम्प्योर ब्लड को सक करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लियोबोटोमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसके अंदर मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है, दूसरा क्या पाया, मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नेफ्रिडिया, इनके अंदर एक्सक्रेटरी जो आर्गन होता है, ठीक है, आर्गन क्या होता है, वो क्या होता है, निफ्रिडिया होता है,
डिया होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? निफ्रेडिया होता है। चौथा पॉइंट आपको इसको याद रखना है कि इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा आता है, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम इसका कैसा होता है, तो याद रखना है क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। तो ये आपको याद रखना है एनिलिडा के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर, ठीक है, सीटी इन द बॉडी वाल, इनमें क्या पाया जाता है? सीटीज इन द बॉडी वाल, इनके बॉडी वाल में क्या पाया जाता है? सीटी पाया जाता है, एक माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट, ठीक है। हेयर माइन्यूट क्या आता है? स्पिन या सीट पर, इसमें माइन्यूट क्या आता है? सीटीज होती हैं जो क्या कहता है? वर्क, ठीक है, वर्क इन द लोको मोशन, ठीक है, किसमें काम करता है? लोको मोशन में काम करता है। ये आपको इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हेड अपेंडेज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हेड अपेंडेजेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेड अपेंडेजेस पाया जाता है, जिसके जिसमें क्या आता है, या कह सकते हैं बॉडी सिगमेंटेड, मतलब हेड अपेंडेजेस पाया जाता है या बॉडी सिगमेंटेड होता है, ठीक है, बॉडी सिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, एंड जिसमें रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, ठीक है, जो रिस्पायरेशन होता है ना, तो कई तरह से देखने को मिलता है। जैसे इसमें स्किन के मदद से रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। दूसरा याद है क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस की मदद से रिस्पायरेशन होता है। और चौथा आपको याद रखना है कि गिल्स, ठीक है, कुछ कंडीशन में क्या आता है? गिल्स, ये तीन फॉर्म में क्या आता है? इनके अंदर रिस्पायरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इनके अंदर मसल्स कैसा होता है, ठीक है, इनके अंदर आपको याद रखना, मसल्स पूछ लेता है कितने टाइप के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो मसल्स इनके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक कैसा होता है? सर्कुलर मसल्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडनल मसल होता है। कौन सा? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स होता है, ठीक है। मसल्स, मसल्स देखने को मिलता है दो टाइप, क्या होते हैं? बॉडी वाल, ये याद रखिएगा, यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं, बॉडी वाल, ठीक है। बॉडी वाल में कितने टाइप के मसल्स पाए जाते हैं? तो दो टाइप के, सर्कुलर और एक लॉन्जिट्यूडनल मसल देखने को मिलता है। ये आपका इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वहां से आपको इसके जो थोड़ा सा आपको इसका जो क्लासिफिकेशन लास्ट में बता देते हैं, और उसका कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। एनिल्डा, एनिल्डा जो फाइलम है, याद रखना, फाइलम जो क्या है? एनिलिडा जो आपका जो फाइलम है, इसको चार क्लास में डिवाइड किया गया है। किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है? चार क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है। कैसे याद रखना है? इसको आप रखना है पोहा, याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? इसको याद रखना है सबसे तरीका पोहा, ठीक है, पोहा, ठीक है, याद रखना पोहा। पीस से आपको बना लेंगे पॉली काइटिन, पॉलीचीटा, ठीक है, पॉलीचीटा है, आप पीस से बनाना है आपको पॉली चीटा हो गया। और ओ से बना लेंगे ओलिगो चीटा, ओलिगो, ठीक है। यस से बना लेंगे हीरोडीनिया, हीरोडीनिया, हीरोडीनिया हो गया, डीनिया, यहाँ पे ई रहेगा, हीरोडीनिया हो गया। यस से बना लेंगे आर्ची एनिलीडा, याद रखिएगा, आर्ची एनिलीडा, ठीक है। ये इसके क्या है? चार क्लास हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे पॉलीचीटा के अंदर क्या आपको याद रखना है? जैसे नेरिस हो गया, क्या हो गया? नेरिस, ठीक है, नेरिस याद रखना है आपको, नेरिस, ठीक है, नेरिस हो गया। ओलिगोचीटा के अंदर आपको याद रखना है फेरिटीमा हो गया, फेरी फेरी
टीमा हो गया, या इसको क्या आता है अर्थ अर्थ वार्म बोलते हैं, ठीक है। केचुआ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं, अर्थवार्म बोलते हैं, ठीक है। रूडेरिया के अंदर क्या आता है, आपको एग्जांपल में आपको लिख देंगे, लीच हो गया, ठीक है। और आर्ची एंडलीटा के अंदर क्या आता है आपको, तो याद रखेंगे नेरिला हो गया, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, नेरिला, नेरिला, ठीक है। तो ये आपका आज का क्लास यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, और इसके की जो नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी।